ओके स्टूडेंट, तो हम कर रहे थे मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके बारे में बहुत सी थ्योरी आई, जो मैं आपको थ्योरी करवा रही हूँ वो बेसिक थ्योरी मैं आपको करवा रही हूँ, जो ज्यादातर इसमें जो है वो यूज की जाती है। और वो कौन सी थ्योरी है? पोटाशियम आयन इनफ्लक्स आउटफ्लक्स मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अब सबसे पहले जो है वो पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही आ गया कि ये पोटाशियम आयन क्या है, ये इनफ्लक्स क्या है और ये आउटफ्लक्स क्या है। देखो, ये मैं आपको जो है वो सिर्फ इसकी जो है वो आउटलाइन करवा देती हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है ये थ्योरी में। हम पढ़ रहे हैं वो मैकेनिज्म के बारे में जो क्या करता है, जो क्या दे रहा है हमें कि स्टोमेटा कैसे ओपन और कैसे वो क्लोज होते हैं। ठीक है, तो उस मैकेनिज्म का नाम है पोटाशियम आयन इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स मैकेनिज्म। ये पूरा यहां तक मैकेनिज्म का नाम है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आई। सबसे पहले इसमें आया कि ये जो इस मैकेनिज्म में जो मेनली जो रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है पोटाशियम आयन। ठीक है, वो पोटाशियम आयन इनफ्लक्स हो रहा है। इनफ्लक्स का मतलब होता है अंदर वाली साइड को जाना, आउटफ्लक्स मतलब बाहर आ रहा है। बस यही पोटाशियम जो है वो अंदर जाएगा, वहां से मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा और वो जब बाहर की तरफ आएगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन रोल जो है इसमें जो है वो पोटाशियम आयन का है। अब भाई ये पोटाशियम आयन कहां से आ गया? पोटाशियम आयन जो होता है वो ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट होता है कहां पे? प्लांट में, प्रेजेंट इन प्लांट पार्ट। आप समझ लो कि अप्रोक्सीमेट मैंने बोला, अप्रोक्सीमेट जो है वो 6% जो है वो प्लांट्स बॉडी में जो है वो पोटाशियम आयन प्रेजेंट होता है। अप्रोक्सीमेट 6% प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ पोटाशियम आयन। अब ये चीज मेरे दिमाग में समझ आ गई कि भाई अच्छा ऐसा है। मेरे माइंड ने क्वेश्चन किया कि ये पोटाशियम आयन कहां से आया, फिर हमने आंसर कर दिया कि यस ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। अप्रोक्सीमेट 6% जो है वो प्लांट बॉडी जो है वो इसी से बनी होती है। ठीक है भाई, सॉरी, इस तरह से ये काम करता है, ये हमें पता लग गया। अब जो है ये इनफ्लक्स और ये आउटफ्लक्स क्या है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग करते हैं हम सबसे पहले कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होगी, अब जब ओपन हो रहे हैं स्टोमेटा तो पहला क्वेश्चन तो माइंड में आ गया हमारे कि कब ओपन होंगे। आंसर हमारे माइंड ने खुद दे दिया कि कब ओपन होंगे, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, चलिए जी, है ना, ये पता लग गया हमें कि तब वो ओपन होंगे। अब ओपन होंगे तो प्रोसेस क्या रहेगी, देन मैकेनिज्म क्या रहेगा। सबसे पहला जो मैकेनिज्म शुरू होगा वो कहां से होगा? वो पोटाशियम आयन जो होंगे वो जो है वो सेल के अंदर जो होंगे वो एंटर हो जाएंगे। अब एंटर क्यों होंगे? एंटर इसलिए होंगे कि ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो प्लांट को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो प्लांट को चाहिए कि जो पोर है उसके वो ओपन हो जाए। ओके, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होती है, उस टाइम डिक्रीज होगी उसकी वैल्यू, है ना, उसकी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस इन द प्लांट सेल
डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी क्योंकि अब जो है वो प्लांट को बाहर से लेनी पड़ेगी। अगर वही होगी तो बाहर से लेने की तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला काम तो यही होगा कि वो डिक्रीज हुई होती है प्लांट के अंदर। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिक्रीज इन द प्लांट्स, देन क्या होगा, अगला अगला क्या होगा इसके बाद, अगर CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हुई है तो पोटाशियम आयन अपना काम करना शुरू कर देंगे कि भाई ठीक है अब मैं अपना काम करना शुरू कर देता हूं। तो पोटाशियम आयन क्या करेंगे, पोटाशियम आयन इनफ्लक्स इनटू द सेल और अ प्लांट बॉडी। इनफ्लक्स मतलब वो एंटर हो गए। जैसे ही वो एंटर हुए मतलब उन्होंने आयन है वो अपने आप में आयन है तो किसके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा होता है हमने, आयन है तो किसी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ऑटोमेटिकली है ना। तो हम लिखेंगे सोल्यूट कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीज, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई मेरे पास, तो वहां पे जो ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अब ये आपके माइंड में अगला क्वेश्चन फिर से आ गया कि ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हुई, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब वो डिक्रीज क्यों हुई, वो बात की बात है। पहला तो यही क्वेश्चन आ गया कि ये क्या हुई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। देखो 9th क्लास में आपने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो पढ़ा हुआ है। ऑस्मोटिक जो पर्टिकुलर जो ये है वो किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे एक तरह से सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ी जब आयन अंदर चला गया, आयन गया तो किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, देखो सोल्यूट की बढ़ रही है, सोल्यूट की बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली कम किसकी हो रही है, किसकी कम हो जा रही है, और उसकी जो भी सॉल्वेंट की फॉर्म में है कोई चीज है ना उसकी कम हो जा रही है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मतलब ऑस्मोटिक किससे रिलेटेड हुआ, वाटर से ना, वाटर ये होता है ऑस्मोसिस में हम किसका यूज करते हैं, मैन वाटर गोज टू हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, वहां पे हम ऑस्मोसिस का यूज कर रहे हैं। तो इस यहाँ भी इसका यही मतलब है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब हम कह रहे हैं एक तरह से क्या, कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है यहाँ पे, हाइपरटोनिक कंडीशन जो होगी वो डेवलप हो जाएगी, है ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा है ना तुमने, हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी। हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी तो क्या होगा, वाटर जो है वो एंटर कर जाएगा बाहर वाली सेल से अंदर वाली सेल की तरफ। सो वाटर एंटर इनटू द सेल, एंटर कर गया सेल, और जब वो वाटर उसमें एंटर कर गया, कोशिकाओं में सेल में पानी आ गया तो कोशिकाएं कैसी हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी। ओके, सेल बिकम टर्जिट। अब जो है ये टर्जिट क्या है, टर्जिट प्रेशर क्या हुआ, टर्जिट होता है कोई चीज ऐसे जहां पे मतलब वो जो सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, वो है ना, फूल जाएंगे, ऐसे फटने वाली हालत में आ जाएंगे क्योंकि उनके अंदर जो है वो पानी कहाँ से आ गया, बाहर की तरफ से जो है वो अंदर की तरफ को आ गया, जो भी जो है वो वाटर का लेवल है, और वो जो है वो कैसे हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और जब फूल जाएंगे ऐसे सेंटर में से यहां से, तो बीच में से जो पोर होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सेल बिकम टर्जिट, स्टोमेटा बिकम ओपन, और क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, बिकम ओपन। डायग्राम मैंने आपको बना दिया है, फिर से एक बार यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ साइड में। देखो क्या हुआ, ऐसा हो जाएंगे, ये सेल है, ये बीच में जो है वो, ये बीच में जो है वो पोर है ना, ये बीच में पोर है, ये साइड में जो है वो सब्सिडरी सेल है, और ये सेंटर में जो है वो गार्ड सेल है ना, ये गार्ड सेल है। ओके, तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, सब्सिडरी सेल है, और ये गार्ड सेल है, और ये स्टोमेटा सेंटर में से जो है वो ओपन हो गए हैं, ओपन है ना, ओपन हो गए। तो कैसे हो गए, क्या हुआ
कि जो है वो जब इनको पता है कि ड्यूरिंग डे टाइम मुझे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेनी है, इनको स्टिमुलस मिल गया कि ऐसे ऐसा होना है। जैसे स्टिमुलस मिला, पोटाशियम आयन एक्टिवेट हो गए। पोटाशियम आयन को अपना काम करना है, क्योंकि उसकी जो है वो प्रॉपर्टी है वैसी, वो जो है वो क्या करता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन में और सेल एनलार्जमेंट में जो है वो हेल्प करता है। सेल स्लोएन में मतलब सेल के फूलने में हेल्प करता है। उसकी प्रॉपर्टी है ऐसी ऑलरेडी है ना, उसकी प्रॉपर्टी है वो एक तरह से इनऑर्गेनिक कैटाइंस है जो प्लांट के अंदर पाया जाता है। इनऑर्गेनिक कैटाइन है वो जो जिसके अंदर प्रॉपर्टीज है ऑस्मो रेगुलेशन करने की, सेल को एनलार्ज करने की। तो जैसे उसको स्टिमुलस मिला कि भाई अब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तो जैसे मिला वो एकदम से अपने काम के लिए एक्टिव हो गया। उसने क्या किया, वो सेल के अंदर जो था वो चला गया। इनफ्लक्स क्या होता है, एंटर हो जाना, सेल के अंदर चला गया। जैसे ही चला गया, वो आयन है अपने आप में, जब वो आयन है तो किसकी कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ गई, सोल्यूट की, है ना। सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब सोल्यूट की बढ़ी तो ऑटोमेटिकली घट किसकी गई, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अपने आप में घट गई। जब वो घट गई तो सोल्यूशन, तो कंडीशन कौन सी हो गई वहां पे, कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई, हाइपरटोनिक कंडीशन वहां पे बन गई। हाइपरटोनिक बन गई तो वाटर जो होगा वो कहां से जाएगा, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ को एंटर होगा। हमेशा जो है वो कहां से जाएगा, कोई भी जो है वो कोई लिक्विड जो है वो हायर से लोअर की तरफ को जाएगा, तो बाहर से अंदर की तरफ को जाएगा। जैसे ही जाएगा वो इन सेल को जैसे ही जो है वो वाटर जैसे ही मिलेगा, ये क्या करेंगे, ये फूल जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे, इस शेप के हो जाएंगे। ठीक है, देखो ऐसे क्लोज हैं, फिर इस तरह से जो फूल जाएंगे और ऐसे सेंटर में से जो है वो ओपन हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ओपन हो गए तो सेंटर में क्या हो गया, इनके पोर डेवलप हो गया, है ना, और इनमें टर्जिटी आ गई। ये जो यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप हुआ जिसकी वजह से ये फूल गए, इसको जो है वो इसको टर्जिट प्रेशर भी बोलते हैं। टर्जिट प्रेशर भी लिखा होता है बुक में, है ना। तो मतलब सीधा वही मतलब है कि सेल क्या हो गए, टर्जिट हो गए। मतलब वो सेल क्या कर दिया, सेल जो थे वो फटने वाली हालत में आ गए। ऑस्टोमेटा जो थे वो ओपन हो गए ऐसे सेंटर में से। क्लियर, ओके, ये आया, स्टोमेटा जो थे वो ओपन हुए। अब जब हमने ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा सीख लिया तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बिल्कुल इजी हो जाएगा अगर हमें समझ आया हो तो। अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होगा भाई, बस प्रोसेस इससे कैसी चलेगी, उल्टी चलेगी। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होगा, अब आप मुझे बताएंगे, आपके माइंड में चल पड़ा है कि क्या होगा, कि मैम क्या होगा। सबसे पहले जो है वो CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। वो बढ़ेगी क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है ताजी अंदर, है ना। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज, बढ़ गई भाई, है ना, बढ़ गई है तो इन द प्लांट। अब बढ़ी है तो क्या होगा, बढ़ी है तो फिर से स्टिमुलस मिल गया। किसको मिल गया पोटाशियम आयन को, कि भाई हो जा तैयार, तुझे अपना काम करना है। तो पोटाशियम आयन को क्या हुआ, पोटाशियम आयन ने क्या किया, पोटाशियम आयन इनफ्लक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, आउटफ्लक्स। आउटफ्लक्स का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ आना। पोटाशियम आयन आउटफ्लक्स इनटू द सेल। वो कहां से आया, बाहर की तरफ को आ गया। जब बाहर की तरफ को वो आ गया तो बाहर जो है वो कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई, सेल के बाहर वो कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई, हाइपोटोनिक। अंदर जो थी वो हाइपोटोनिक कंडीशन जो थी वो डेवलप हो गई। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सो द वाटर एंटर इनटू द सेल। यहाँ क्या हुआ, वाटर जो है वो सेल में गया था, यहाँ पे वाटर जो होगा वो किसकी तरफ को मूव करेगा, सो वाटर रिलीज कर दिया सेल ने, रिलीज थ्रू द सेल, रिलीज कर दिया। जब रिलीज कर दिया तो वो जो स्टोमेटा जो फूले हुए थे वो कैसे हो गए, श्रिंक हो गए वो, है ना। तो द सेल बिकम श्रिंक। ओके, और स्टोमेटा जो थे वो क्या हो गए, क्लोज हो गए। क्लोज हो गए। चलिए क्लोज स्टोमेटा का एक डायग्राम बना लेते हैं। कैसे होता है मैम, ऐसे होता है
ये सेंटर में बिल्कुल कोई पोर नहीं होगा, और होगा तो बिल्कुल सेम ही होगा। ओके, इस तरह से ये देखो, है ना। चलिए रिवाइज करवाती हूँ एक बार, क्या हुआ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के दौरान, क्या हो रहा है। ये थी मेरे पास ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये थी मेरे पास क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसे उल्टा हो गया, कंसंट्रेशन जो है वो CO2 की इंक्रीज हो गई प्लांट में, तो पोटाशियम आयन ने अपना काम कर दिया शुरू। वो क्या किया, उन्होंने आउटफ्लक्स कर दिया सेल में से, वहां पे हाइपोटोनिक कंडीशन डेवलप हो गई। सो वाटर जो है वो रिलीज होना शुरू हो गया सेल से। जब वो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ को आ गया, तो जो सेल जो थे वो क्या हो गए, उनको वो श्रिंक हो गए। जब वो श्रिंक हो गए तो स्टोमेटा जो थे वो क्लोज हो गए। अब देखो ये है मेरे पास ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये ओपन है मेरे पास स्टोमेटा। अब क्या कंडीशन डेवलप हो गई, CO2 बढ़ गई है प्लांट के अंदर, है ना, बढ़ी है, सेल के अंदर बढ़ी है, तो पोटाशियम आयन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पोटाशियम आयन जो थे वो अंदर से बाहर की तरफ को आना शुरू हो गए कोशिकाओं से। जब वो अंदर से बाहर की तरफ को आ गए, तो बाहर जो थी, मतलब बाहर जो है वो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, सोल्यूट की बढ़ गई बाहर, है ना, सोल्यूट की बढ़ गई, है ना। और अंदर जो है वो कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई, हाइपोटोनिक कंडीशन डेवलप हो गई, और वाटर जो है वो रिलीज कर दिया सेल ने अंदर से बाहर की तरफ को, और सेल जो थे वो धीरे 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 करके ऐसे श्रिंक हो गए, और स्टोमेटा जो थे वो क्लोज हो गए। ओके, क्लियर। तो ये था मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, रिवाइज करते रहिए जो भी पढ़ाया जा रहा है। कोई चीज समझ में नहीं आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।